रविवार का दिन और शाम का समय था। सचिन और साक्षी अपने प्यारे दादाजी से कहानी सुनाने की जिद कर रहे थे। दादाजी, दादाजी, आज कहानी सुनाइए। हाँ दादाजी, मुझे भी कहानी सुनाइए। मैं भी आपसे कहानी सुनने के लिए उत्सुक हूँ। तभी साक्षी और सचिन की मम्मी भी आ जाती है और कहती है, हाँ पिताजी, आपकी कहानी बड़ी प्रेरणादायक और मनोरंजक होती है। कोई अच्छा सा कहानी बच्चों को सुना दीजिए। तभी साक्षी और सचिन की दादी भी आ जाती है और बोलती है, उस बदमाश राजा की कहानी सुना दीजिए जो अपने राज्य से सभी बुजुर्ग माता पिता को अपने राज्य से निकालने का फरमान जारी कर दिया था। ठीक है, इन बच्चों की जिद पूरी करनी ही पड़ेगी। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक कठोर और स्वार्थी राजा राज करता था। राजा को विश्वास था कि बुजुर्ग लोग राज्य के लिए बोझ हैं, क्योंकि वे न तो काम कर सकते हैं और न ही किसी प्रकार का श्रम। एक दिन उसने अपने एक सिपाही को बुलाया और कहा, राज्य के सभी वृद्ध माता पिता को जंगल में छोड़ दिया जाए ताकि वे अपने आखिरी दिन वही बिता सके। जाकर गांव वालों को सूचित कराओ। जो आज्ञा महाराज। सिपाही ने आदरणीय स्वर में कहा। राजा का सिपाही गांव-गांव घूमकर राजा का फरमान सुनाता है। सुनो सुनो सुनो, राजा का फरमान ध्यान से सुनो। आप सभी अपने अपने बूढ़े माता पिता को घर से निकालकर जंगल में छोड़ आइए, क्योंकि वे अब आप सब पर और राज्य पर सिर्फ बोझ है। ये तुम क्या कह रहे हो? हमारे माता पिता भला इस राज्य पर और हम पर बोझ कैसे हो गए? हमें जितना आप सभी को सूचित करने का आदेश दिया गया था, हमने उतना आप सभी को बता दिया। यदि आप सभी राजा के आदेश का उल्लंघन करते हैं तो आप सभी को कड़ी सजा दी जाएगी। इस आदेश से पूरे राज्य में हाहाकार मच गया। लोग दुखी और निराश हो गए, परंतु राजा के आदेश का उल्लंघन करने की हिम्मत किसी में नहीं थी। राजा के डर के कारण सभी गांव वाले अपने अपने वृद्ध माता पिता को जंगल में छोड़ने लगे। उसी गांव के एक गरीब परिवार में एक युवक अपने बूढ़े पिता के साथ रहता था। वह अपने पिता से बहुत प्रेम करता था। राजा के आदेश के अनुसार उसे भी अपने वृद्ध पिता को जंगल में छोड़ने के लिए मजबूर किया गया। भारी मन से वह अपने पिता को जंगल में ले जा रहा था। रास्ते में उसके पिता टहनियां तोड़ते हुए जा रहे थे और उन्हें पीछे फेंकते जा रहे थे। बेटे ने चकित होकर पूछा, पिताजी, आप ये टहनियां क्यों तोड़ रहे हैं? पिता ने हंसते हुए कहा, बेटा, मैं ये टहनियां इसलिए तोड़ रहा हूँ ताकि वापस घर जाते वक्त तुम रास्ता भूल न जाओ। यह सुनकर बेटे का दिल भर आया। उसने तय किया कि वह अपने पिता को जंगल में नहीं छोड़ेगा। वह अपने पिता को वापस घर ले आया और छिपाकर रखने लगा।
ताकि राजा के आदेश का उल्लंघन न हो। गांव वालों में राजा के आदेश के खिलाफ गुस्सा पनपने लगा। बहुत से लोग अपने माता पिता को छोड़ने के बाद भी दुखी थे और खुद को दोषी महसूस कर रहे थे। गांव वाले राजा के क्रूर आदेश से बहुत दुखी और हताश थे। वे अपने माता पिता को जंगल में छोड़ने के बाद भी मन से अशांत थे, क्योंकि उन्हें अपने बुजुर्गों से बहुत प्रेम था। राजा का यह आदेश उन्हें अमानवीय और अन्यायपूर्ण लग रहा था। कुछ दिन तो वे सहन करते रहे, लेकिन धीरे धीरे गांव वालों का गुस्सा और विरोध बढ़ने लगा। एक दिन गांव के कुछ प्रमुख लोग एकत्र हुए और चर्चा करने लगे। उनमें से एक वृद्ध व्यक्ति के पुत्र ने कहा, हमारे माता पिता हमारे जीवन का आधार हैं। वे हमें अपनी बुद्धिमानी और अनुभव से मार्गदर्शन करते हैं। राजा का यह आदेश पूरी तरह अनुचित है। हमें इसका विरोध करना चाहिए। अन्य लोग भी सहमत हुए। उन्होंने राजा के महल की ओर कूच किया और जब राजा के दरबार में पहुंचे तो उन्होंने अपनी शिकायतें राजा के सामने रखीं। राजन, हम अपने माता पिता को जंगल में छोड़कर बहुत दुखी हैं। वे हमारे लिए बोझ नहीं है, बल्कि हमारी संस्कृति और परंपराओं का हिस्सा है। हमें यह आदेश अमानवीय लगता है। कृपया इसे वापस लें। राजा को यह सुनकर क्रोध आ गया। उसने सोचा कि अगर वह लोगों की बात मान लेगा तो उसकी सत्ता कमजोर हो जाएगी। इसलिए उसने उनके सामने 3 असंभव शर्तें रख दी और घोषणा की, ठीक है, मैं अपना फैसला वापस ले लूंगा, लेकिन उससे पहले तुम गांव वालों को मेरे 3 शर्तों के उत्तर देने पड़ेंगे। पहली शर्त, मुझे ऐसा बैल दो जो बिना हल जोते ही खेत की जुताई कर दे। दूसरी शर्त, मुझे ऐसा रत्न दो जिसे रात में बिना दीपक के चमकता हुआ देखा जा सके। तीसरी शर्त, ऐसा कोई तराजू लाओ जिसमें दुनिया की सबसे हल्की चीज तौली जा सके, लेकिन वह दिखे भी नहीं। यदि तुम इन 3 शर्तों को पूरा नहीं कर पाए तो न केवल तुम्हारे माता पिता जंगल में मरेंगे, बल्कि उन्हें तुरंत मार दिया जाएगा। और यदि तुमने मेरा आदेश नहीं माना तो तुम्हें भी दंडित किया जाएगा। गांव वाले राजा की शर्तें सुनकर भयभीत हो गए। सभी लोग डर और चिंता में डूब गए। वे वापस गांव लौट आए और सोचने लगे कि अब क्या किया जाए। कुछ लोगों ने तो मान भी लिया कि उनके माता पिता को अब मरना तय है। उसी गांव में रहने वाला वह युवक भी बेहद परेशान था। वह भी अपने पिता को खोने के डर से कांप उठा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि इस स्थिति से कैसे निपटा जाए। तब उसे अपने छिपे हुए पिता की याद आई। वह तुरंत उनके पास गया और पूरी घटना सुनाई। उसके पिता ने ध्यानपूर्वक सारी बातें सुनी और फिर मुस्कुराते हुए बोले,
बेटा, चिंता मत करो, इन शर्तों का समाधान सरल है। मैं तुम्हें उत्तर बताऊंगा। कल तुम राजा के सामने जाकर यही उत्तर देना। अगले दिन युवक अपने पिता द्वारा सुझाए गए उत्तरों के साथ राजा के दरबार में गया। राजा और गांव के लोग बड़ी उत्सुकता से उसके उत्तर सुनने के लिए एकत्र हुए थे। पहली शर्त का उत्तर युवक ने बताया। राजन, बिना हल जोते खेत की जुताई का मतलब है कि खेत को हाथ से तैयार किया जाए। बैल से हल चलाने की बजाय मजदूरों द्वारा हाथ से खेत तैयार किया जा सकता है। इस प्रकार खेत बिना हल के तैयार हो जाएगा। जब गांव वालों ने यह उत्तर सुना तो वे चकित रह गए। उन्होंने कभी सोचा ही नहीं था कि खेत की जुताई बिना बैल के हाथों से भी की जा सकती है। उनकी एक बड़ी चिंता दूर हो गई। दूसरी शर्त का उत्तर युवक ने बताया। राजन, चांद दुनिया का सबसे बड़ा प्राकृतिक रत्न है। वह रात में बिना दीपक के भी चमकता है। गांव वाले यह उत्तर सुनकर हैरान रह गए। उन्हें यह ध्यान ही नहीं आया था कि चांद जैसा सरल उत्तर भी हो सकता है। अब उनकी दूसरी बड़ी चिंता भी खत्म हो गई। तीसरी शर्त का उत्तर युवक ने बताया। राजन, दुनिया की सबसे हल्की चीज है ध्वनि। इसे तराजू पर तौला नहीं जा सकता, लेकिन ध्वनि का प्रभाव महसूस किया जा सकता है। यह दिखती भी नहीं, फिर भी इसका अस्तित्व होता है। राजा और दरबार में उपस्थित सभी लोग इस उत्तर को सुनकर दंग रह गए। गांव वाले अब पूरी तरह से निश्चिंत हो गए, क्योंकि तीसरी शर्त का भी समाधान निकल आया था। राजा हैरत में पड़ गया। उसने आश्चर्य से पूछा, तुम्हें यह सारी बुद्धिमानी कहाँ से मिली? किसने तुम्हें ये उत्तर बताए? युवक ने राजा को सच बता दिया कि उसके पिता ने ये सारे उत्तर सुझाए हैं। उसने यह भी बताया कि कैसे उसने अपने पिता को राजा के आदेश के बावजूद जंगल में नहीं छोड़ा और उन्हें छिपा कर रखा। राजा को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने घोषणा की, बुजुर्ग हमारे राज्य का खजाना है। उनके अनुभव और ज्ञान से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। अब से किसी भी वृद्ध व्यक्ति को जंगल में नहीं छोड़ा जाएगा और मैं इस आदेश को वापस लेता हूँ। सभी गांव वाले अपने अपने वृद्ध माता पिता को लाने जंगल की ओर गए। इतने दिनों बाद अपने बच्चों को सामने देख उनके वृद्ध माता पिता भावुक हो गए। फिर वो लोग उन्हें वापस घर ले आए। राजा ने युवक और उसके पिता को सम्मानित किया और राज्य के सभी बुजुर्गों के लिए विशेष सुविधाएं शुरू की, ताकि वे अपने अनुभव से राज्य की भलाई कर सकें। गांव के सभी लोग राजा के इस नए फैसले से बहुत खुश हुए। अब बुजुर्गों का सम्मान पहले से भी अधिक बढ़ गया। इस प्रकार उस युवक ने अपने पिता के प्रेम और बुद्धिमानी से न केवल अपने परिवार को बचाया, बल्कि पूरे राज्य में एक महत्वपूर्ण बदलाव लाया। राज्य के लोग यह समझ गए कि बुजुर्ग केवल बोझ नहीं, बल्कि समाज की नींव होते हैं।
ऐसे ही शिक्षाप्रद, ज्ञानवर्धक और मनोरंजक कहानी सुनने और देखने के लिए चिड़ियाघर टीवी को अभी सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और शेयर भी कीजिए। अंत तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।